Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about the gain of positive feedback amplifier. In the last lecture, we have discussed about the introduction of feedback amplifier. हमने डिस्कस किया था कि फीडबैक एम्पलीफायर किसे कहते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर के कितने प्रकार होते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। आज इस लेक्चर में हम पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के गेन को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। जो बच्चे अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, वो पहले उसको देख लें तो उन्हें एक क्लियर आइडिया हो जाएगा फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। देन दे कैन गो थ्रू दिस लेक्चर, फिर उन्हें यह लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा और उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। यह एक फीडबैक एम्पलीफायर है। ऑब्वियसली इसमें दो ब्लॉक्स हैं, एक एम्पलीफायर है एंड दूसरा क्या है, फीडबैक सर्किट। एम्पलीफायर का गेन बीटा है एंड फीडबैक सर्किट का गेन एम्पलीफायर का गेन ए है एंड फीडबैक सर्किट का गेन बीटा है। ओके, यह जो एम्पलीफायर का गेन ए है इसे ओपन लूप गेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ओपन लूप गेन? क्योंकि जब यह लूप ओपन हो जाए, मतलब जब फीडबैक सर्किट ना रहे, तब यह जो गेन है, जो कि इस एम्पलीफायर का गेन है जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, दिस बिकम्स ओनली द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। क्योंकि और कोई यूनिट रह ही नहीं रहा है, बस ये एम्पलीफायर रह रहा है। तो एम्पलीफायर के इनपुट में हम क्या वोल्टेज डाल रहे हैं, वी इन डाल रहे हैं, और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वी आउट। इसका मतलब है कि हमारा जो गेन ऑफ द एम्पलीफायर हो जाएगा फॉर ओपन लूप सिस्टम क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू वी आउट बाई वी इन। इसीलिए एम्पलीफायर के जो गेन है ए को हम ओपन लूप गेन भी कहते हैं। बीटा फीडबैक सर्किट का गेन है। ओके, एज दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर, इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये जो एम्पलीफायर है यह एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड दिस फीडबैक सर्किट हैविंग द गेन बीटा इट आल्सो इंट्रोड्यूसेस 180 डिग्री फेज शिफ्ट। इसका मतलब है कि हमने जो सिग्नल दिया वह एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट में मिला, बट इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 180 डिग्री का। हम देख सकते हैं जब ये पॉजिटिव हाफ है, जब वी एस पॉजिटिव है, तब जो वी आउट क्या है, नेगेटिव है, बट एम्पलीफाइड है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एम्पलीफायर का आउटपुट है। सिमिलरली जब नेगेटिव है तो हम देख सकते हैं कि यह पॉजिटिव है, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ। फीडबैक सर्किट में क्या हो रहा है, हमारे आउटपुट का एक पोर्शन फीडबैक सर्किट में दिया जा रहा है एंड हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसे हम कह रहे हैं वीएफ। जो वीएफ है वह फिर अगेन फीडबैक सर्किट के द्वारा 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब है कि V0 एंड VF में क्या हो जाएगा, 180 का फेज शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि V आउट एंड VF ये जो दोनों हमारा सिग्नल है, इन दोनों का अगेन फेज अगर देखेंगे तो हम देखेंगे 180 का जो है वो चेंज होगा। जब ये पॉजिटिव हाफ है तो नेगेटिव हाफ है, ये जब नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम देख सकते हैं कि जो मेरा सिग्नल हमारे पास मिक्सचर में आया ऐड होने के लिए, VS प्लस VF हम करेंगे क्योंकि यह पॉजिटिव फीडबैक है, तो ये जब ऐड होने आया है तो इन दोनों सिग्नल के क्या हो रहा है, फेज शिफ्ट में 0 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख सकते हैं कि टोटल लूप में जो टोटल फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो 360 डिग्री का है। 360 डिग्री के फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या हो रहा है कि हम ये जो दोनों जो हमारे VS एंड VF सिग्नल है, इन दोनों सिग्नल के फेज में कोई डिफरेंस नहीं रह रहा है, तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट हम कहते हैं हो रहा है। ओके, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो हमारे पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के इनपुट में वीन वोल्टेज जो है वो फेड हो रहा है, जो कि समेशन ऑफ दिस टू वोल्टेज है। वो क्या क्या है, एक है VS एंड एक है VF। ओके, तो मेरा Vin इक्वल टू क्या हो गया, VS प्लस VF, जो कि एम्पलीफायर के इनपुट में दिया गया एंड आउटपुट मुझे मिला V आउट। वी आउट अगेन जो है
वो फीडबैक सर्किट के में इंट्रोड्यूस किया गया और हमें आउटपुट मिला VF। तो इस तरह से जो है हमें एक पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर मिला। अब हम देखते हैं कि गेन का एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, सो सबसे पहले इस फीडबैक सर्किट को अगर देखें तो बीटा इस फीडबैक सर्किट का गेन है, तो गेन इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। तो यह फीडबैक सर्किट का जो आउटपुट है वो VF है एंड इनपुट क्या है, V0 है, दैट इज V0। तो V0 है इनपुट एंड VF है आउटपुट। तो मेरा इसका मतलब बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू हो जाएगा VF बाई V0, बीटा इक्वल टू VF बाई V0 बिकॉज आउटपुट इक्वल टू गेन इनटू इनपुट। इसका मतलब हो रहा है कि अगर हम VF को देखें कि VF क्या हो रहा है, तो VF इक्वल टू हो गया बीटा इंटू V0, दैट इज गेन इंटू इनपुट। VF इक्वल टू बीटा इंटू V0, तो VF इक्वल टू बीटा V0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारे एम्पलीफायर के इनपुट में क्या वोल्टेज फेड हो रहा है। तो इनपुट ऑफ द amplifier circuit is equal to the sum of the source voltage Vs and the feedback voltage Vf due to the positive feedback effect। तो Vin का वैल्यू क्या हो रहा है, Vs प्लस Vf। अभी तुरंत हमने देखा है Vin का वैल्यू हो रहा है Vs प्लस Vf। ओके, एंड Vf को अगेन हम बीटा V0 अभी तुरंत डिराइव किए हैं, तो वी नो दैट Vf इक्वल टू बीटा V0। तो अगर बीटा V0 अगर होता है तो हम यहाँ डाल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा Vin इक्वल टू Vs प्लस Vf इक्वल टू Vs प्लस बीटा V0। ओके, नाउ V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट सिग्नल V0 इक्वल टू A इंटू Vin। ऑब्वियसली फिगर्स हम देख सकते हैं कि मेरा जो अभी एम्पलीफायर का, अगर हम इस जैसे हमने फीडबैक सर्किट को लिया, अब हम इस एम्पलीफायर को ले रहे हैं। जब एम्पलीफायर को ले रहे हैं तो उसका गेन क्या है, A है, इनपुट सिग्नल है Vin, आउटपुट सिग्नल है Vout। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आउटपुट इक्वल टू गेन इंटू इनपुट। इसका मतलब Vout इक्वल टू क्या लिखेंगे, A इंटू Vin, गेन इंटू इनपुट। ऑब्वियसली तो हम लोग वही लिखे हैं, V0 इक्वल टू A इंटू Vin। अब हम Vin का वैल्यू ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, क्या है वो, Vs प्लस बीटा V0। तो वही डाल दिए, A इक्वल टू Vs प्लस बीटा V0। ओके, नाउ अब इसको तोड़ देते हैं, ब्रैकेट को जो है तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा A इंटू Vs प्लस A बीटा V0, A इंटू Vs प्लस A बीटा V0। अब हम लोग जो V0 वाले टर्म्स है उसको एक तरफ लेके आ जा रहे हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए हैं। तो V0 ऑलरेडी था, यहाँ हो गया माइनस A बीटा V0, और राइट हैंड साइड में क्या रह गया, A इंटू Vs रह गया। V0 को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, 1 माइनस A बीटा, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, A इंटू Vs। तो अब हम लोग V0 बाई Vs का जो रेशियो है वो अब लिख सकते हैं। तो क्या आ रहा है, V0 बाई Vs इक्वल टू A बाई 1 माइनस A बीटा। तो ये जो V0 बाई Vs है, ये हम देख सकते हैं कि दिस इज द एक्चुअली द ओवरऑल गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर, और उससे डिनोट किया जाता है AF से। तो हमारा AF इक्वल टू क्या आया, A बाई 1 माइनस A बीटा। ओके, वेयर AF इज द गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। अब इसको हम लोग इस V0 बाई Vs को क्यों बोले AF, वो हम देख सकते हैं सर्किट को, इस ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम देख सकते हैं कि ये जो टोटल हमारा, ये जो अगर हम एक ब्लॉक बना दें, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम नो, तो इस टोटल को हम एक ब्लॉक में डाल देते हैं, जो कि हम फीडबैक एम्पलीफायर को बोल रहे हैं। सॉरी, ये जो हम कह रहे हैं कि ये एक फीडबैक एम्पलीफायर है टोटल, जिसमें कि क्या है, 2 ब्लॉक्स हैं। ओके, 2 ब्लॉक्स हैं, ये है मेरा फीडबैक एम्पलीफायर। फाइन, तो ये जो ब्लॉक है ये हमारा फीडबैक एम्पलीफायर है। तो फीडबैक एम्पलीफायर के इनपुट में फिर क्या है, फीडबैक एम्पलीफायर के इनपुट में क्या है, इनपुट में हम देख सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज Vs है, और आउटपुट में क्या है, Vout है। और ये तो अंदर का है, ये तो हमारा कैसे फीडबैक एम्पलीफायर बना है, पॉजिटिव फीडबैक बना है वो दिखा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे अगर ब्लॉक को कंसिडर करें, मतलब अगर हम फीडबैक
एम्पलीफायर को कंसिडर करें, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर को कंसिडर करें, तो हम देख सकते हैं कि इनपुट में सोर्स वोल्टेज Vs लगा हुआ है और आउटपुट मुझे मिला है Vout या V0। तो इसका मतलब हो गया कि मेरा ये जो फीडबैक एम्पलीफायर है, इस फीडबैक एम्पलीफायर का गेन क्या होगा, गेन इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज V0 बाय Vs, और इस गेन को हम लोग AF से डिनोट करते हैं, इसीलिए हमें मिला है V0 बाई Vs इक्वल टू AF, AF इक्वल टू A बाई 1 माइनस A बीटा। इसका मतलब है कि मेरा जो ओवरऑल गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर है वो कितना हो गया, A बाई 1 माइनस A बीटा। अब अगर हम कहते हैं कि मेरा फीडबैक नहीं है, मतलब नो फीडबैक नहीं है, इसका मतलब फीडबैक सर्किट अगर नहीं है तो बीटा 0 हो जाएगा। बीटा अगर 0 हो जाएगा तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, इसका मतलब है उस समय AF इक्वल टू A हो जाएगा, और इसे ही हम लोग क्या बोले थे, ओपन लूप गेन बताए थे। इसका मतलब है A जो है वो ओपन लूप गेन है जब मेरा फीडबैक नहीं रहता है, मतलब A बीटा 0 हो जाता है। जब फीडबैक नहीं रहता है तो ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इक्वल टू द ओपन लूप गेन, क्योंकि फीडबैक तो है ही नहीं। और जब फीडबैक लग जाता है तो उस समय हमारा गेन कितना हो जाता है, A बाई 1 माइनस A बीटा। ठीक है, तो हमारा कितना गेन हो जा रहा है, A बाई 1 माइनस A बीटा। तो हम जानते हैं कि यह पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, और पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर को हम लोग सेल्डम जो है यूज करते हैं फॉर एम्पलीफिकेशन। हम लोग यूज करते हैं इसे ऑसिलेटर में यूज करते हैं। और हमें यह भी पता है कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में गेन जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। गेन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अगर मेरा जो है फीडबैक नहीं होता है तो गेन A होता है। अगर फीडबैक होता है तो क्योंकि A बीटा जो है वो 1 से माइनस हो रहा है, तो जब तक A बीटा 1 से छोटा होगा तब तक हम देखेंगे कि यह टर्म अगर छोटा होता है तो ऑब्वियसली जो है, मान लो कि A बीटा जो है वो हाफ है, मान लेते हैं अगर होता है, तो 1 माइनस हाफ दैट इज 2A। इसका मतलब है कि मेरा जो है वो गेन क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। तो ये एक एग्जांपल था समझने के लिए। तो अगर A बीटा इक्वल टू मान लो 1 हो जाता है, तब देखो गेन कितना हो रहा है, 1 माइनस 1 0, तो समथिंग बाय 0 इक्वल टू कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो गेन इनफाइनाइट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि फीडबैक एम्पलीफायर मतलब पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर में गेन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। गेन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है। ओवरऑल गेन क्या हो रहा है, AF इक्वल टू A बाई 1 माइनस A बीटा। ओके, एंड द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट the gain of negative feedback amplifier. Okay, so students, stay tuned and watch my next lecture about the gain of the negative feedback amplifier. Okay, so like, share and subscribe my channel and enjoy the lecture. Stay tuned. Bye. Goodbye.